हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो कल से बैक टू बैक आप लोग के एमएसओई 1, 2, 3 के एग्जाम है। हम लोगों को एमएसओई 1 के रिगार्डिंग भी टॉपिक डिस्कस करने हैं, बट फर्स्टली यहाँ पे एक एमएसओई 3 के रिगार्डिंग मैं वीडियो दे रही हूँ बिकॉज बीच में गैप नहीं है, तो बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कराना, इन सब कुछ कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे एमएसओई 3 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम लोग बात करें, दैट इज फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिज्म को लेके बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको कम्युनलिज्म से लिंक करके पूछा गया है, तो पहले कम्युनलिज्म के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट यहाँ पे हम बात करेंगे फंडामेंटलिज्म की। तो फंडामेंटलिज्म क्या होता है, थोड़ा सा आइडियोलॉजी ले लो, फिर जो भी लिखा है वो पढ़ के बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। फंडामेंटलिज्म इज अ कंसेप्ट जिसमें जो पर्सन्स होते हैं, जो लोग फंडामेंटलिस्ट होते हैं, वो अपने जो भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, जो भी रिलीजियस आइडियोलॉजी और ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली अटैच्ड होते हैं। उस रिलीजन के बिहाफ पे दे आर रेडी टू डू एनीथिंग, वो उसके अगेंस्ट जाने को तैयार नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी लाने को तैयार नहीं है, एंड दे मे यूज वायलेंस फॉर दैट। वो वायलेंस भी यूज कर सकते हैं। लाइक एक रिलीजियस होना इज वेरी गुड, बट उस रिलीजियस में एक्सट्रीम लेवल पे चले जाना, गोइंग एक्सट्रीम इन दैट फॉर्म, वो हो जाता है आपका फंडामेंटलिज्म, जिसमें यू आर थिंकिंग द अदर रिलीजन एज बिल्कुल कि वो कुछ नहीं है हमारे रिलीजन के आगे। हम जो मान रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, हमारी जो बुक्स में लिखा है, द होली बुक्स, वो चीज जो है वो सुप्रीम है और उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। एज द पैसेज ऑफ टाइम दे आर नॉट रेडी टू चेंज द थिंग्स। अगर आज भी फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए वही सोसाइटी होती जो ईयर्स बैक पहले थी, जहाँ पे वुमेन की सिचुएशन बहुत बुरी थी, दे हैव टू बी एट होम, दे आर ओनली कंसीडर्ड एज अ होम मेकर, बहुत ज्यादा इल प्रैक्टिसेस जो थी वो देखी जाती थी, बहुत ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता था। तो ये सब चीजें जो थी, एक बहुत बड़ा गैप था रिच एंड पुअर के बीच में इन द बाहर की सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें, तो चीजें कैसे प्रोसीड करेंगी। धीरे धीरे डेमोक्रेसी की बात करी लोगों ने अपने राइट्स पहचाने, तो उन्होंने इन चीजों में चेंज करना स्टार्ट किया। सिमिलरली कुछ चीजों में चेंज करना विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत जरूरी हो जाता है। सो फंडामेंटलिज्म में भी यही चीज बताई है। अमेरिकन सोसाइटी में जब चर्च प्रैक्टिस वहां पे चल रही थी, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक वाला कंसेप्ट चल रहा था, वहां पे ये कंसेप्ट इमर्ज हुआ, जिसमें कुछ लोग जो थे, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टू देयर रिलीजन, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टू देयर जो उनकी होली बुक्स होती है लाइक बाइबल वगैरह। तो वहां से इसका इवोल्यूशन जो था वो हमें देखने को मिला। एक बैकग्राउंड सेट हो गया, अब थोड़ा सा इसके लिए पढ़ लेते हैं। बोला जाता है कि पुरानी चीजों को क्या करना चाहिए, चेंज करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ये लोग फंडामेंटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। इनको लगता है अगर आप चेंज करोगे तो सोसाइटी में बहुत चाउस क्रिएट होगा और उससे जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। तो सिंपल अब देखते हैं कि फंडामेंटलिज्म इज डिफाइंड एज स्ट्रिक्ट एडरेंस टू सम बिलीफ और आइडियोलॉजी, स्पेशली इन रिलीजियस कंसेप्ट। रिलीजियस को लेके ज़्यादा बात होती है, रिलीजन को लेके ज़्यादा बात होती है कि आपके बिलीफ और आइडियोलॉजी में चेंज करना। और अ फॉर्म ऑफ, देखो स्टार्ट क्रिश्चियनिटी से हुआ था ना, दैट्स वाई। और अ फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी वेयर बाइबल इज टेकन लिटरली एंड ओबेड इन फुल। एक एक वर्ड, जो चीज़ जैसी लिखी है बिल्कुल वैसे ही आप फॉलो कर रहे हो। यू आर नॉट रेडी टू चेंज, आप जरा सा भी उसमें चेंज इंट्रोड्यूस करने के लिए एग्री नहीं कर रहे हो। So the term is coined by its supporter to describe a specific package of theological beliefs that develop into a movement, जो एक movement raise करते हैं within the Protestant community of United States in earlier 20th century। जो वहाँ की सोसाइटी में हमें देखने को मिला था, उस चेंज की बात यहाँ पे की जा रही है। अब बेसिक अगर लिटरेरी मीनिंग देखें तो फंडामेंटलिज्म जो है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जो वर्ड क्या है, फंडामेंटम। फंडामेंटम एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिससे फंडामेंटलिज्म आया है। इसका मतलब होता है, जो फंडामेंटम का मतलब होता है बेस, मतलब इट इज अ स्टाइल ऑफ थॉट इन विच सर्टेन प्रिंसिपल आर रिकॉग्नाइज एज एसेंशियल ट्रूथ, की ये बहुत जरूरी सच है, दैट हैव अनचैलेंजेबल एंड ओवर राइडिंग अथॉरिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर कंटेंट, की इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट चेंज इट, जैसा लिख दिया है जो है वही चीज है। यू कैन नॉट रेज क्वेश्चन ऑन दैट, यू कैन नॉट ब्रिंग द और मेक द चेंजेस इन दैट। अब वो लाने की कोशिश यहाँ पे नहीं कर सकते हो। इट इज व्यूड एज अ टाइप ऑफ कंजर्वेटिव रिलीजियस मूवमेंट। एक कंजर्वेटिव मूवमेंट है, क्योंकि कंजर्वेटिव क्यों, क्योंकि धकेनुसी वही सोच है, वही चीज चेंज नहीं हुई है। तो कंजर्वेटिव का बेसिक मतलब यही होता है। और कुछ लोग जिन्होंने कोशिश करी, जो ये चेंज लाने में मतलब एक तरीके से सक्षम हो पाए, तो वो एक अलग ग्रुप बना लेंगे, फिर सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट आने लगेगा हमारे पास। तो मूवमेंट कैरेक्टराइज बाय द एडवोकेसी ऑफ स्ट्रिक्ट कन्फॉर्मिटी टू द स्कैट टेक्स्ट। स्कैट टेक्स्ट मतलब आपकी जो होली बुक्स वगैरह होती है वो सब। ईरानियन रिवोल्यूशन ऑफ 1979 जो हुआ था, उसने भी आपका एक मतलब थियोक्रेटिक रिजीम सेट किया था, जो कि इस्लामिक लॉ पे बेस्ड था, जिसे शरिया कह सकते हैं हम। तो ये चीज़ देखी गई, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का कंसेप्ट यहाँ से हुआ। इंडिया में भी लेटर 90s लेटर 19th सेंचुरी में हमें इसका कंसेप्ट यहाँ पे भी देखने को मिला है। अब यहाँ पे क्या बताना है कि अगर आप
पुराने एज ओल्ड ट्रेडिशन को चेंज करने की कोशिश करते हो, अगर ये चेंज किए जाते हैं, देन इट विल ब्रिंग चाउज इन द सोसाइटी। सोसाइटी में बहुत हॉच पॉच हो जाएगी, चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी। आप देखते हो ना, कम्युनल दंगे हो जाते हैं, जरा सा भी मैटर रेज कर दो, जरा सा कोई एक कमेंट आ जाए, उसके बेसिस पे दंगे हो जाते हैं। सो दिस इज द थिंग कि छोटा सा एक बिल्कुल चिंगारी बहुत बड़ी आग लगा सकती है। तो देयरफॉर दे वांट रिस्टोरेशन ऑफ एज ओल्ड बिलीफ एंड स्कल्पचर्स। जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, दे वांट टू रिस्टोर दैट, कि वही चीज़ें चले और उसी अकॉर्डिंग वो चीज़ आगे प्रोसीड हो। इट इज़ अ रिजेक्शन ऑफ सेक्युलर मॉडर्निटी। जो फंडामेंटलिज्म है, इसमें आप जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है कि आप जो बात कर रहे हो कि वी डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर, हमारा एक पर्टिकुलर खुद का रिलीजन नहीं है, और इट इज़ नॉट लाइक आप एक रिलीजन को भी फॉलो करते हो तो यू आर गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, जिसको आप नाउ वी लुक कि फंडामेंटलिस्ट का अलग अलग पर्टिकुलर रीजन, अलग अलग पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेके क्या क्या ओपिनियन है। लाइक फंडामेंटलिस्ट की बात करें अगर पॉलिटिक्स को लेके व्हाट दे थिंक, तो पॉलिटिक्स को लेके ये क्या मानते हैं कि रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स से अलग हटके है। गॉड इज सुप्रीम इन ऑल एस्पेक्ट एंड देयरफॉर इवन पॉलिटिकल रूल इज हिज डोमेन। वो सीधा सीधा गॉड के बेसिस पे चलेगा, बिकॉज गॉड जो है वो सुप्रीम है। एजुकेशन को लेके क्या बात की जाती है कि उनके हिसाब से रिलीजन का कंट्रोल होना चाहिए एजुकेशन पे, सो दैट हर स्कूल एंड कॉलेज में एजुकेशन जो है वो रिलीजन वाली एजुकेशन जो है वो दी जा सके। तो दे डू नॉट बिलीव इन द मॉडर्न स्टेट रन स्कूल्स। मॉडर्न एजुकेशन पे वो बिलीव नहीं रखते हैं। इक्वालिटी ऑफ रिलीजन, इक्वल रिलीजन्स की बात करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम ऑल रिलीजन्स इक्वल एज द फॉल्स रिलीजन कांट इक्वलाइज विद ट्रू रिलीजन। लेकिन जो रिलीजन गलत है, जो गलत चीज सिखा रहा है, वो ट्रू रिलीजन के साथ इक्वल पोजीशन पे नहीं आ सकता। मीन्स जो इनके रिलीजन में, इनके टेक्स्ट में द थिंग्स विच इज राइट, ये उसी को ठीक मानते हैं, बाकी सब इनके लिए क्या है, एक फॉल्स कंसेप्ट है। Therefore they were against the concept of unity of all religion। इसलिए ये यूनिटी की बात नहीं करते हैं रिलीजन में। दे आर अपोज टू द रीजन, रेशनलिज्म, ह्यूमैनिज्म, सेक्युलरिज्म। अगर आप रीजन करोगे, लॉजिक लगाओगे, रिलीजन को लेके हर चीज को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये उस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट है। सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है, तो ये एक तरीके से साइंस के अपोज है, बिकॉज ये रेशनल थिंकिंग को सपोर्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सोवरेनिटी को लेके इनका क्या कंसेप्ट है, अब इतने लिबरल तो बिल्कुल भी नहीं है ये, तो ऑब्वियस बात है ये सोवरेनिटी को भी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो दे अपोज द आइडिया ऑफ सोवरेनिटी एंड डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। सो अलग अलग टॉपिक पे ये क्या ओपिनियन रखते हैं, ये हमने बात करी। नाउ विल टॉक व्हाट इज द नेचर एंड द फीचर्स ऑफ फंडामेंटलिज्म। इसका नेचर क्या है, जो अब तक पढ़ा उसको कुछ पॉइंट में सम अप करके हम इसका नेचर बना देंगे कि इट इज अ लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। अ गुड फंडामेंटलिस्ट इज सपोज टू लीड देयर लाइफ इन अकॉर्डेंस विद ओरिजिनल स्कैट टेक्स्ट। जो टेक्स्ट में लिखा है, जो इनकी होली बुक्स है, उसके अकॉर्डिंग ही दे विल लीड देयर लाइफ, और उसी के अकॉर्डिंग वो इनकी गवर्निंग अथॉरिटी हो जाती है। They regard all area of social life as scat. They impose their views on others in the society. The things that they are followed वो ठीक है, वो जो इनका religion इनके scat text बोल रहे हैं, they are right and they need to follow that. And other people around them, जो इनके आसपास के बाकी लोग हैं, उनको भी वही चीज़ फॉलो करके चलनी चाहिए। They do not tolerate other religion. ये बाकी रिलीजन को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते हैं, बिकॉज इनके अकॉर्डिंग दे आर राइट। तो बाकी रिलीजन की जो वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, कल्चर है, दे डू नॉट टॉलरेट दैट। प्लस दे हैव कंजर्वेटिव बिलीव्स। इनके बिलीव्स जो है बहुत कंजर्वेटिव है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। दे डू नॉट वांट टू चेंज दैट, सो दे आर अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म। ये लिबरलिज्म के अगेंस्ट हैं। दे समटाइम वांट टू चेंज सोसाइटी बैक टू हाउ इट यूज्ड टू बी बिफोर सेक्युलराइजेशन। तो ये सोसाइटी को बदलना चाहते हैं कि जैसे वो पहले थी, सेक्युलराइजेशन आने से पहले जैसे सोसाइटी थी, रिलीजियस कंसेप्ट पे सारी चीजें बेस्ड थी, दे वांट की सोसाइटी उसी तरीके से चले और गवर्न हो। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटलिज्म। आई होप आपको डिटेल में समझ आया होगा और आपके इसके रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। प्लस यू हैव इनफ कंटेंट रिगार्डिंग दिस कि आपको कैसे क्या कितना लिखना है। So that's all for this video. Thank you for watching the video. If you have any doubt, then you can mention it in the comment box.